नंबर 3, इसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करना है। 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4, 8x + 5y = 9 and 3x + 2y = 4। तो ये आपने इसको, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आपने x और y जो वेरिएबल है इनकी वैल्यू याद करनी है। चाहे इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, तीनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। आपको तीनों मेथड आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है कि आपने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करने के लिए आप इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लो। 3x + 2y = 4, 2y = 4 - 3x and y = 4 - 3x/2। आपके पास y की वैल्यू आ गई फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। y की वैल्यू इसको फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। मींस इन प्लेस ऑफ y you have substituted the value of y, that is 4 - 3x/2. So from equation number 1, 8x plus 5 into, put the value of y, that is 4 minus 3x/2 is equal to 9. 8x plus 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 20 minus 15x/2 is equal to 9. अब यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर 1 है तो आप इसको एलसीएम ले सकते हैं। 2 से इसको 1 से डिवाइड किया, 2 को 2 आया, 2 से 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16x प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 minus 15x = 9। तो 16 minus 15 हो गए 1, यहाँ रहेगा हमारे पास x plus 20/2 = 9। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा हमारे पास x plus 20 = 18 and x = 18 minus 20, 20 में दूसरी तरफ चले गए ट्रांसपोजिंग, और 18 minus 20 is -2. It is the value of x. Put the value of x here, -2, then you can find the value of y. So it is 4 minus 3 into the value of x is -2/2. So 4 minus into minus plus 3 to the 6/2. 6 and 4 are 10/2. It is equal to 5. The value of y is 5 and the value of x is -2. It is the solution of this question by elimination, by substitution method. You can also calculate the values of x and y with the help of elimination method. You also know to calculate and find the values of these variables x and y with the help of cross multiplication method. These are the three methods. So far you have read about these methods. You can calculate pair of equations in two variables with the help of three methods, that is substitution method, elimination method and cross multiplication method. Now see the question number 4. From the pair of linear equations, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method. Now question number 4, part 1. You are asked, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends upon the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she pays ₹1,000 for 20 days. Amount paid 1,000. And another student who takes food for 26 days
For 26 days, she paid 1,180 rupees. Now see here, question is, आप हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल की जो मेस है उसमें आप खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए आपको वहां पर एक फिक्स चार्जेस हैं, वो आपको देने ही देने हैं। उसके अतिरिक्त अगर आप 20 डेज खाना खाते हैं तो आपको 1000 देना पड़ेगा। अगर आप 26 डेज खाते हैं तो आप 1180 रुपीज देते हैं। तो इसमें बताया गया है कि फिक्स चार्जेस कितने हैं। यू हैव टू फाइंड फिक्स चार्जेस एंड डेज चार्जेस। ये दोनों चीजें निकालनी है आपने अलग अलग से। एक फिक्स चार्जेज है, आप हॉस्टल में हैं और मेस में हैं, आपको एक फिक्स चार्जेज है कि आप खाना खाएं चाहे ना खाएं, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे और वो अलग से देने पड़ेंगे जितने दिन आप खाना खाएंगे। अगर आप एक दिन खाएंगे तो आपको एक दिन की डाइट के हिसाब से देने हैं, अगर 10 दिन खाएंगे तो 10 दिन की डाइट के हिसाब से देने हैं। लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट है वो आपको देना है। हो सकता है वो 10, 20, 50, 100 रुपए हो, वो आपको देना है। क्यों? क्योंकि आप एनरोल्ड हैं हॉस्टल की मेस में। आप खाएं ना खाएं, वो फिक्स चार्जेज है, वो सबको देना है। तो मान लो लेट फिक्स्ड चार्जेस, हम वो फिक्स चार्जेस है मान लेते हैं कि वो है X रुपीज, जो हर किसी को देना है जो हॉस्टल की मेस में रजिस्टर्ड है, एनरोल्ड है। और नंबर 2, लेट चार्जेस पर डे, एक दिन का जो चार्ज है मान लो वो है 22 रुपीज। इसका हमने रुपीज के हिसाब से माना है, फिलहाल आप इसको X और Y मान के चलो। एक फिक्स चार्जेज है वो सबको देना है, चाहे वो कोई खाना खाए चाहे ना खाए, वो है X रुपीज। और दूसरे जो चार्जेज हैं पर डे के चार्जेज हैं वो हमने मान लिए 22 रुपीज। वो आप एक दिन खाएंगे तो आपको एक दिन के पड़ेंगे, अगर 10 दिन खाएंगे तो आपको 10 दिन के देने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक व्यू का मीनिंग है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच इज गिवन इन आवर एक्सरसाइज। फॉर 20 डेज, कोई स्टूडेंट है हॉस्टल में रह रहा है, उसने 20 डेज खाना खाया और उसने अमाउंट कितना दिया 1000। इट मींस पर डे। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो है फिक्स चार्ज जो हमने माना है वो है X, प्लस ये फिक्स चार्ज तो सबको देना है, इसलिए हमने तो इसको तो हमने ऐड कर ही दिया। ये फिक्स चार्ज है तो सबको पड़ेंगे। बाकी खाना खाया कितने दिन 20 डेज। अब एक दिन अगर आप खाना खाते हैं तो आप अमाउंट देते हैं 22 रुपीज। अगर 2 डेज खाते हैं तो हो जाएगा 2y, 10 डेज खाते हैं तो हो जाएगा 10y। अगर आप 20 डेज खाना खाते हैं तो आपका अमाउंट हो जाएगा 20y। और यहां पर दिया गया है फिक्स चार्जेस प्लस 20 डेज जो आपने वहां पर खाना खाया उसका अमाउंट आपको दिया हुआ है वो है 1000। इट इज गिवन टोटल अमाउंट फॉर 20 डेज दैट इज 1000। अब दूसरा केस है, इन सेकंड केस आपने खाना खाया 26 डेज। कोई और लड़की है लड़का है जो वहां हॉस्टल में रहता है, मेस में रहता है, उसने 26 डेज खाया तो उसको भी फिक्स चार्जेस तो सबके लिए है, फिक्स चार्जेस तो पड़ेंगे और सबको पड़ेंगे। वो फिक्स अमाउंट जो फिक्स चार्जेस है वो है X। बाकी अमाउंट जो है वो है जो आप कितने दिन खाना खाते हैं। तो आपने 26 डेज खाया, अगर आप एक दिन खाते हैं तो आपको 22 रुपीज देने पड़ेंगे। अगर 2 खाते हैं तो 2y, 3 खाते हैं 3y, 10 खाते हैं 10y। और यहाँ पर खाया खाना कितने दिन 26 डेज। इट मीन्स you paid per day that is 26y and this amount is 1180. It is question number 2. Now from these two equations you solve these equations for x and y. If you get the value of x, that will be the fixed charges, and you get the value of y, that will be the charges per day. It is asked from you calculate the fixed charges
and the charges that are for per day. So from these two equations you can calculate x and y. First of all, you subtract first equation, you subtract second equation from first equation, subtracting second from first, minus minus x से x कैंसिल हो गया, 20y माइनस 26y कितना हो गया, माइनस 6y इज इक्वल टू, आप इसको कर लो मान 180 एंड y इज इक्वल टू माइनस 180 अपॉन माइनस 6 से कट गए 30 आ गया, y की वैल्यू आ गई 30 रुपीज। एक दिन की जो डाइट है, एक दिन का जो आप अमाउंट दे रहे हैं वो है 30 रुपीज। अब ये 30 जो है आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, x प्लस 20 into 30 below the value of 30, just calculator 30, put the value of y here, it is 1000 and x is equal to 1000 minus 20 into 30 हो गया 600 and balance is 400. The value of x is 400. 400 means you have to pay fixed charges. 400 are fixed for every student and rest of per day charges are 30 rupees. You calculated just y. Y is mentioned here for per day charges. So now you have calculated both fixed charges, that is 400, and per day charges that are 30 rupees. In the same way, second part of fourth question, you have to find the fraction. Fraction. You are given here. You know what is fraction? Let fraction is equal to, you know fraction means numerator upon denominator, or numerator is x and denominator is y. We have supposed it that x upon y is a fraction. Now we have to find the fraction. We are given the fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator, and if we subtract 1 from the numerator according to statement question में जो दिया गया है, ये हमारा न्यूमरेटर है, इसमें से आपने 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया x minus 1 upon y, then fraction will come 1 upon 3. It is given. If you subtract 1 from numerator, it is numerator x, you subtract 1 means you have to minus 1 from the numerator, and now this fraction will come 1 upon 3. From this, by applying cross multiplication method, you cross multiply these 3 into x minus 1 is equal to y, 3x minus 3 is equal to y, or you can say 3x minus y is equal to 3. It is equation number 1. 3x minus y is equal to 3, minus 3 है, दूसरी तरफ चला गया प्लस का हो गया, प्लस का y है इस तरफ आ गया, माइनस का हो गया. ये इक्वेशन नंबर 1. सेकंड कंडीशन इसमें दी है, the fraction will come 1 upon 4 when 8 is added to its denominator. अब सेकंड कंडीशन जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, here denominator is y, so you add 8 in the denominator is y, so it will come by x upon y plus 8, and it will come 1 upon 4. Again you cross multiply 4 to x, y plus 8 to 1. So it will come 4x is equal to y plus 8. Now 4x minus y is equal to 8 is equation number 2. There are two equations. One is 3x minus y is equal to 3 and other is 4x minus y is equal to 8. From these two equations
you have to calculate the value of x and y. When you will get the value of x and y, put these values in this fraction. Here is x, here is y, and that will become the fraction. So from here, if you subtract this equation number 2 from 1, you subtract equation number 2 from 1, minus plus minus, by cancel, यहाँ आ गया minus x equal to minus 5 and x equal to 5, minus cancel. So the value of x is 5. Put the value of x in either of the equation, that is 3x minus y equal to 3. The value of x is 5, 3 into 5 minus y is equal to 3, 15 minus y is equal to 3, and minus y is equal to 3 minus 15, and minus y is equal to minus 12, y is equal to 12. Minus cancel. So the value of y is 12. Our fraction is 5 upon 12. In this way, you will get the fraction. So it is sufficient for today. Rest of the question we shall. It is sufficient for today. Rest of the question we shall discuss tomorrow. Okay, thanks.